नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है, ठीक है। इसको जरूर नोट करके अपने पास रख लेना। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि कोई भी क्वार्टर का डेटा जब सामने आता है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे डेटा पब्लिश होते हैं। पूरा क्वार्टरली जीडीपी का डेटा, पूरा क्वार्टरली इन्फ्लेशन का डेटा, जिसे हम आरबीआई के हिसाब से कंपेयर करके देखते हैं। बहुत सारे डेटा आते हैं। तो वैसे ही एक और डेटा का इंतजार भी रहता है, और वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा यूजुअली क्वार्टरली अपडेट होता है। मतलब अब दिसंबर खत्म हो गया तो दिसंबर से रिलेटेड पूरा डेटा हमारे सामने आएगा। जनवरी में नहीं आएगा, फरवरी में नहीं आएगा, फिर मार्च में आएगा। तो 3 महीने का डेटा हमारे सामने आता है कि एग्जैक्टली कहां पर किस बड़े शेयर होल्डिंग पैटर्न का इंतजार होता है। और आपको पता है, फिलहाल की सिचुएशन की अगर बात कर ले तो सबसे ज्यादा बिकवाली किन की ओर से देखने को मिल रही है, तो वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बिकवाली मतलब क्या दोस्तों? नेट बिकवाली। ये नेट बिकवाली हम लोगों को एफआईएस की ओर से ज्यादा देखने को मिल रही है। मतलब अगर हम एफआईएस डीआईएस का डेटा देखेंगे ना, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, 4,000 करोड़, 25,000 करोड़, 17,000 करोड़, 1,900 करोड़, 33,000 करोड़, 4,300 करोड़। ये क्या है? ये नेट बिकवाली है। नेट मतलब सेलिंग ज्यादा है बाइंग से, तो उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है? नेट बिकवाली। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाला 13,550 करोड़ के शेयर्स एफआईएस ने बाय किए, पर उसी दिन एफआईएस ने लगभग 17,500 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स बेचे हैं। तो इसीलिए आप यहां पे देख सकते हो, मतलब ज्यादा बिकवाली हुई है 4,000 करोड़ से ज्यादा की। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो काफी लोग पूछते भी थे, सोचते भी थे कि ये वाला डेटा मतलब क्या। यस, एफआईएस ने यहाँ पे कुछ शेयर्स खरीदे भी है। तो ये वाला पॉइंट है कि ये शेयर्स उनके पास पहले से थे और वो अग्रेसिवली बेच रहे हैं। लेकिन वो नए कुछ शेयर्स खरीद भी रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, कुछ पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड। और इस वीडियो में हम लोग वही टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, कि एफआईएस ने कहां कहां बाइंग की है। उसी से रिलेटेड लिस्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। 1,000 करोड़ से बड़ा मार्केट कैप, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे टॉप 10 कंपनीज देखेंगे। लिस्ट काफी लंबी है। मतलब अगर आप चेक करोगे कि एफआईएस ने कहां कहां स्टेक बढ़ाया है, तो बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी आपको। बट टॉप 10 कंपनीज अगर हमें देखनी है कि एफआईएस ने कहां पर सबसे ज्यादा स्टेक उठाया है, वही हम देखेंगे। फिर 9वें, 8वें, 7वें ऐसा करते करते सबसे नंबर 1 कंपनी कौन सी है जहां सबसे अधिक स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो चलो शुरू करते हैं। 10वीं नंबर की कंपनी, यहां पर अगर आप देखोगे दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ एफआईएस का डेटा आप चेक कर सकते हैं। पहले 5.55 था, अब कितना हो गया? 10.25। ये बिल्कुल डबल नहीं है, पर हम कह सकते हैं कि काफी डिसेंट स्टेक एफआईएस का बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके पहले जून में कितना था? 5.99, फिर थोड़ा कम हुआ 5.59, और अब लग रहा है कि किसी बड़े एफआईएस ने बहुत बड़ा स्टेक उठाया है, 10.25 तक। 9वीं नंबर की कंपनी वो है मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड। ग्रेनाइट, मार्बल और अदर नेचुरल स्टोन से रिलेटेड कंपनी है। 1990 में इंकॉर्पोरेटेड हुई थी। एफआईएस का डेटा देखिए, सितंबर क्वार्टर में 6.78 और दिसंबर क्वार्टर में 11.70। तो आप देख सकते हैं काफी डिसेंट स्टेक यहाँ पे एफआईएस ने बढ़ाया है। 8वीं नंबर की कंपनी, इसका नाम हर किसी ने सुना है, सम्मान कैपिटल। एनएचपी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक से रिलेटेड सारी चीजें यहां पे देखने को मिलती है। 7वीं नंबर की कंपनी आरबीएल बैंक। जनरली जब भी टॉप 10 कंपनीज का डेटा निकलता है, फाइनेंस सेक्टर ज्यादा देखने को मिलता है। प्रोमोटर स्टेक बैंकिंग में कंपैरेटिवली कम रहता है, मल्टीपल रेगुलेशंस और रूल्स होते हैं। सितंबर में 15.49 था और दिसंबर में सीधा 21.91 तक बढ़ गया। डेटा प्लस माइनस होता रहता है। जून में 17.5 था, सितंबर में कम हुआ, अब वापस बढ़ा। लंबी पारी खेलने वाले इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? फॉरेन वाले, यानी एफडीआई, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स। वो बार बार एंट्री एग्जिट नहीं लेते। 6वीं नंबर की कंपनी AWL एग्री बिजनेस। पहले विलमार का 50% स्टेक था, फिर अदानी ने एग्जिट किया। बिजनेस वही है, लेकिन कंट्रोलिंग स्टेक बदल गया। स्टेक मूवमेंट देखिए, 4%, फिर 14%, फिर 21%। लगातार एफआईएस अपना स्टेक बढ़ाते हुए देख रहे हैं। 50 नंबर की कंपनी एक और फाइनेंस रिलेटेड कंपनी। बैंक में प्रमोटर स्टेक लंबे समय में कम करना पड़ता है, इसीलिए इंस्टीट्यूशंस को मौका मिलता है। नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। मरीन इंजीनियरिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है।
पहली FIS स्टीक पॉइंट में चलता था, अब सीधा 11%। आर्टेमिस मेडिकल सर्विसेज AMSLB 2004 में स्टार्ट हुई, हॉस्पिटल रिलेटेड कंपनी है, गुड़गांव बेस्ड। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ प्रमोटर 0 है, बैंकिंग में प्रमोटर हटते हुए देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये लिस्ट 1000 करोड़ मार्केट कैप, ये लिस्ट हमेशा बदलती रहती है। क्वार्टर 2 में कुछ और था, क्वार्टर 3 में कुछ और क्वार्टर 4 में भी कुछ और होगा। अगर पूरा डेटा देखोगे तो 30, 40, 50 कंपनियां तक भी मिल जाएगी। वीडियो क्लोज करने से पहले एक रिमाइंडर, पूरा वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। इस टॉपिक पर मैं अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।